जी स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 जिसका टॉपिक हमारे पास रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, उसको हमने डिराइव भी किया और उससे रिलेटेड फिर इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अभी हम इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको मैंने बोर्ड के ऊपर प्रिपेयर किया है और अब मैं आपको उसको ब्रीफ करूँगा। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन उसमें एक अननोन लिटरल है के। वो कहता है इस के को फाइंड करें और साथ उसने कंडीशन ये दे दी है कि अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो उनके स्क्वायर का सम जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन को देखते हुए इस अननोन लिटरल के को फाइंड करना है। मैंने क्या किया कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसमें ए बी सी की वैल्यू मेरे पास मौजूद थी, ये आपके सामने, इस ए बी सी की वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला मेरे पास माइनस बी बाई ए आया था, मैंने उसको फाइंड आउट किया। मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की कुछ वैल्यू आ गई। फिर मैंने प्रोडक्ट जिसका फार्मूला अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, उसकी कुछ वैल्यूज़ मैंने सी और ए को यूज़ करके हासिल कर ली। अब मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे पास जो गिवन कंडीशन थी, मैंने लिखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि इस गिवन इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, उनके स्क्वायर का सम मेरे पास 2 के इक्वल है। अब मेरे पास इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जो इक्वेशन बनी है, इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि मेरे पास जो गिवन एस और पी की वैल्यू आई है उसको यूज़ करते हुए मैं उसको फाइंड आउट करूँगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि 2 अल्फा बीटा की जो टर्म है उसको मैंने इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके ऐड सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन हमारा मसला हल हो जाता है। ठीक है, तो मैंने एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस एक टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट किया। हुआ ये कि ये जो प्लस वाली टर्म है ये इन दोनों के साथ मिलकर उसने आइडेंटिटी कंप्लीट कर दी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये -2 अल्फा बीटा नीचे कॉपी हो गया। उसके बाद अब मैं इस पोजीशन में पहुंच गया हूँ, इस स्टेप में जहाँ पर मैंने एरो लगाया हुआ है। अब मैं इस स्टेप में पहुंच गया हूँ कि मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू को यूज करते हुए अननोन को फाइंड कर सकता हूँ। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की और पुट करके यहाँ पे एलसीएम लिया, उसको सॉल्व किया, के को आइसोलेट करके मेरे पास अननोन के की वैल्यू आ गई। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए हैं तो इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट जो कि सेकंड पार्ट है वो मैंने सॉल्व किया है। इसमें भी उसने, इस क्वेश्चन में भी उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इस इक्वेशन में भी एक अननोन पी है। ठीक है, उसने कहा है कि इस अननोन पी को फाइंड करें और यहाँ पर भी उसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसके ऊपर उसने एक कंडीशन दे दी है। ठीक है, उस कंडीशन को देखते हुए हमें अननोन पी को फाइंड करना है। तो वही काम मैंने किया कि इसमें भी मैंने एस और पी को फाइंड किया जो कि मेरे पास फार्मूला में मैंने डिराइव किया था। तो एस और पी की वैल्यू मेरे पास आ गई। आगे मैंने क्या किया कि जब मैंने s को फाइंड किया, देखें s को जब मैंने फाइंड किया तो मेरे पास जो रूट्स मैंने लेट किए थे और वो रूट्स जो लेट किए थे उसी के ऊपर मुझे उसने क्वेश्चन के अंदर कंडीशन दी हुई है और उसने कहा है कि जो रूट्स हैं वो डिफर कर रहे हैं 2 से। इसका मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू मेरे पास 1 है और दूसरी वैल्यू उससे 2 से डिफर कर रही है तो वो दूसरी वैल्यू मेरे पास 3 भी हो सकती है और दूसरी वैल्यू मेरे पास -2 भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 2 का डिफरेंस है उसमें। तो मैंने जो रूट्स लेट किए इस इक्वेशन के लिए उसमें मैंने लिखा कि लेट अल्फा एंड अल्फा -2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, वो रूट्स लेट करने के बाद जब मैंने इन रूट्स के लिए एस को फाइंड किया तो मेरे पास अल्फा प्लस अल्फा -2, जिन 2 रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ऐड करके मेरे पास फार्मूला ये था। फार्मूला में मैंने ए बी सी की वैल्यू चूंकि मेरे पास गिवन है ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मैंने पुट की और मेरे पास रिजल्ट में इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास अल्फा की वैल्यू -1/2 आ गई। ठीक है, तो ये पोजीशन ही कुछ क्वेश्चन में इस तरह की बनी कि मेरे पास इस रूट की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैं क्या करता हूँ कि बोर्ड स्पेस चूंकि मेरे पास नहीं है तो मैं इसको अरेज करके ये क्वेश्चन वहाँ पे कंप्लीट करता हूँ और फिर उसको ब्रीफ करता हूँ आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स,
मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। इससे पहले मेरे पास जो मैं क्वेश्चन कर रहा था उसमें मेरे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो -1/2 आई थी, ठीक है। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि जो रूट्स मैंने लेट किए थे दैट वाज अल्फ़ा एंड अल्फ़ा -2, उनका प्रोडक्ट मेरे पास इक्वल है c/a के। तो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें मैंने c और a की वैल्यू को यूज़ करते हुए ये मैंने प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन बना ली। अब देखिए मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू वहाँ पे पीछे मेरे पास 1/2 आई थी, -1/2, तो वो -1/2 वैल्यू मैंने अल्फ़ा की जगह पे पुट कर दी। पुट करके उसको मैंने सॉल्व किया। अंदर मेरे पास ब्रैकेट में मैंने एलसीएम लिया, ये राइट साइड मेरे पास वैसे ही चलती जाएगी। एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये रिजल्ट आया, ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो मेरे पास माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू p-2। ये -2 दूसरी तरफ आके +2 हो जाएगा। अगेन मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, एलसीएम मैं लूँगा तो मेरे पास p की वैल्यू 13/4 आएगी। यहाँ तक मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का एक जो सेकंड पार्ट है उसको कंप्लीट किया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट सॉल्व किया है। उसमें अगेन हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और दिस टाइम उसने हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें एक अननोन m है, उसने इस m को फाइंड आउट करने को कहा है। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास दो टास्क हैं जो हमें अचीव करने हैं। एक तो हमें अननोन m को फाइंड करना है और दूसरा उसने हमें कहा है कि जो गिवन रिलेशन है, जो कि मैंने ये आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है, वो कहता है कि इस गिवन रिलेशन को आपके जो इस इक्वेशन के रूट्स आप लेट करेंगे ना, उन रूट्स की वैल्यूज़ को इन गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो काम करने हैं। हमें अल्फा बीटा जो कि रूट्स हैं उन रूट्स की वैल्यूज़ को भी फाइंड करना है, ठीक है, और दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें अननोन m को भी फाइंड करना है। अच्छा, अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ इस क्वेश्चन के। चूंकि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद थी तो मैंने s और p को फाइंड कर लिया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट काम यहाँ पे किया जो आपको समझाना है। देखिए मैंने जब s फाइंड किया ना, तो s फाइंड करते हुए मैंने अल्फा प्लस बीटा फाइंड किया जो कि मेरे पास आया 7 के इक्वल। मैंने यहाँ से, अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में यूनिट 8 के अंदर मैंने ग्राफ का यूनिट जब आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बताई थी, y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन बनती है या x इन टर्म्स ऑफ y बनती है। तो मैंने ये किया कि मैंने अल्फा प्लस बीटा जो कि 7 की इक्वल आया, मैंने यहाँ से इस इक्वेशन को अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा एक इक्वेशन बना ली जिसका नाम मैंने 1 रख दिया। ये क्यों बनाई इसको आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंट काम यहाँ पे मैंने किया क्योंकि मुझे अल्फा बीटा को फाइंड करना है। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c और a की वैल्यू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मैंने पुट करके अल्फा बीटा की फॉर्म में एक इक्वेशन बन गई जो कि 3m-5 के इक्वल आ गई। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इससे आगे मैंने लिखा कि यूजिंग द गिवन रिलेशन विच इज़ 3α + 2β इज इक्वल टू 4, इस रिलेशन को यूज़ किया और यूज़ करके मैंने क्या किया कि जो इक्वेशन 1 बनाई थी जिसमें मैंने एक इक्वेशन बनाई जो कि अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा थी, वहाँ से मैंने अल्फा की वैल्यू जो कि बीटा की फॉर्म में थी उसको मैंने इस गिवन रिलेशन में पुट कर दिया। पुट को क्यों किया? इसलिए किया कि मेरे पास वो सारे का सारा रिलेशन एक अननोन की फॉर्म में आ जाए। वो अननोन मेरे पास मैंने इन टर्म्स ऑफ बीटा ले आया। अब बीटा को अगर मुझे इस इक्वेशन में फाइंड करना है तो उसको मैंने रीअरेंज किया, उसको प्रोडक्ट लिया, उसको रीअरेंज करके बीटा को आइसोलेट किया और बीटा की वैल्यू मेरे पास 17 आ गई। अब देखें अगर बीटा की वैल्यू मेरे पास 17 आ गई है तो इस वैल्यू को यूज़ करते हुए मैं इस इक्वेशन में अगर बीटा की वैल्यू पुट करूं तो मैं अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। अब मेरे पास ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई जो कि मेरे रूट्स हैं इस इक्वेशन के, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इन अल्फा और बीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए मैंने इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की और पुट करके मैंने अननोन m की वैल्यू फाइंड कर ली। पुट करके इसको सॉल्व करने में, इसको सिंप्लीफाई करने में, रीअरेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंप्लीफिकेशन के बहुत ईजी स्टेप्स हैं। तो मेरे पास एक तो टास्क अचीव हो गया कि m की वैल्यू मेरे पास -55 आ गई। दूसरा टास्क मेरे पास ये था कि मुझे ये भी जानना है कि क्या ये जो अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू आई है
क्या ये वैल्यू गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करती है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन को मैं किस तरह से क्रॉस चेक कर सकता हूँ, ये मैंने आप लोगों के लिए साइड पे थोड़ा सा काम किया है। ये जो काम मैंने किया है ये पार्ट ऑफ नीट वर्क नहीं है, ये रफ वर्क है, लेकिन आपको इसको अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए। देखिए मैंने इस रिलेशन के अंदर जो कि गिवन रिलेशन है, इस रिलेशन में मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की, जहाँ पे अल्फा था उसकी वैल्यू पुट कर दी, जहाँ पे बीटा था उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। उसको जब पुट करके मैंने सिंप्लीफाई किया तो देखें कि अल्फा बीटा की इस वैल्यू ने इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई किया। तो दोनों बातें मेरी पूरी हो गई कि अल्फा बीटा जो कि गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, और दूसरा मेरे पास m की वैल्यू -55 आ गई। अब मैं क्या करता हूं कि इसी एक्सरसाइज का जो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है उसका एक पार्ट आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं। जी स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और उसका एक पार्ट मैंने आप लोगों के लिए भी सॉल्व किया है। वंस अगेन इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक अननोन m है। उसने आपको इस m को फाइंड आउट करने को कहा है और साथ उसने एक कंडीशन दे दी है। वंस अगेन वो अब कंडीशन क्या है उसको अब देखते हैं। इक्वेशन मेरे पास जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद थी उसमें a b c की वैल्यू थी मेरे पास। मैंने सम ऑफ रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, b और a की वैल्यूज को यूज़ करते हुए मेरे पास जो सम ऑफ रूट्स है उसकी ये रैशनल फॉर्म आई। अब इस रैशनल फॉर्म को गिवन कंडीशन ये है कि उसने कहा है कि इसमें जो सम ऑफ रूट्स हैं और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है वो दोनों किसी गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। तो मैंने क्या किया कि ये जो मेरे पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू ये रैशनल फॉर्म में आई, मैंने इसको लिखा कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मेरे पास ये रैशनल फॉर्म किसी गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। वंस अगेन प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया और उस प्रोडक्ट का जो रैशनल फॉर्म में रिजल्ट आया वो भी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने उस रैशनल फॉर्म को भी किसी गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब अगर मुझे इसमें से अननोन m को फाइंड करना है तो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर किया। कंपैरिजन में हमें ये पता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास दो इक्वेशंस की एक साइड हमारे पास सेम होती है तो हम उनकी बाकी की दो साइड्स को इक्वल रख सकते हैं यूजिंग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने दोनों इक्वेशन की दोनों साइड जो अनइक्वल थी उनको इक्वल रखा। मेरे पास डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से, न्यूमिनेटर्स को यहाँ पे रखा और m को आइसोलेट करके मेरे पास m का रिजल्ट 3/2 आ गया जो कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों के लिए इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस के एक एक पार्ट को सॉल्व किया है और उसको ब्रीफ किया है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप लोग इन लेक्चर्स को, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो 2 लेक्चर्स हैं उनको जब आप देखेंगे उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन की समझ आएगी। अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 से रिलेटेड आप लोगों को ब्रीफ करूँगा। थैंक यू।